हाय एवरीवन, आई एम उपेंद्र प्रसाद। आज हम लोग देखते हैं न्यू वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है देखिएगा, एनसीईआरटी 3.1 का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 3 रो है और 4 कॉलम है 3/4 का। तो इसमें पूछ रहा है एक नंबर में कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो हम लोग ऑर्डर तो निकालना सीखे हैं, 3/4 होगा। उसके बाद टोटल एलिमेंट्स, इसमें टोटल एलिमेंट्स काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या इस ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको 12 एलिमेंट्स प्राप्त हो गया। अब पूछ रहा है इस पोजीशन के बारे में कि A13 एलिमेंट्स कौन है। तो पहला 13 पहला रो तीसरा कॉलम तो 19 है, 21 35 है, 33 -5 है, 24 दूसरा रो में 4 नंबर 12 है, उसके बाद 2 3 यहाँ पे 5/2 है। इस प्रकार से आपका जो है एलिमेंट्स की संख्या निकाल लेते हैं। तो जो पोजीशन जहाँ है उसी एलिमेंट्स को हम लोग लिख देने का काम करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है अगर 24 एलिमेंट्स आपके पास दिया हुआ है उससे कितना ऑर्डर बना सकते हैं। 13 एलिमेंट्स दिया हुआ है उससे कितना एलिमेंट्स बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पे हम रफ कर रहे हैं, इसको समझिए। अगर आपसे कोई कहे कि 4 एलिमेंट्स हम दे दे, जैसे A B C D, ये आपको 4 दे दिया जाए तो एक तो इसका ऑर्डर हो जाएगा। 4 एलिमेंट्स अगर कोई दे A B C D तो एक इसका ऑर्डर A हो जाएगा। एक रो है 4, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A B C D, रो की संख्या 4 कॉलम की संख्या 1। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A B C D, रो की संख्या भी 2 है, कॉलम की संख्या भी 2 है, 2/2। तो 4 एलिमेंट्स है तो एक ऑर्डर बन गया 1/4 या 4/1 या 2/2। उसी तरीका से मेरे पास यहाँ पे कह रहा है कि 24 एलिमेंट्स है तो एक ऑर्डर यहाँ पे क्या क्या ऑर्डर बन सकता है, इस ऑर्डर के बारे में जानेंगे। तो 1/24 या 24/1 ये हो गया। उसके बाद 12/2 12 रो 2 कॉलम या 2 रो 12 कॉलम। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं 8 तिरका 24 होता है, या 3 में 8 से गुना करिए, 8 रो 3 कॉलम या 3 रो 8 कॉलम, 6 रो 4 कॉलम या 4 रो 6 कॉलम। ये आपका इतना आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं एंड अगला कह रहा है क्या यहाँ पे कि 13 एलिमेंट्स है 13, तो 13 में किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए 1/13 या एक लिख सकते हैं 13/1। तो 13 एलिमेंट्स के लिए मात्र 2 ही ऑर्डर बनेगा, लेकिन 24 के लिए 1/24 24/1, 12/2 या 2/12, यहाँ पे 3 8 या 3 8 3 या 3 8, इसके बाद 4 6 या 6 4। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम यू हैव, प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 एलिमेंट्स एंड 5 एलिमेंट्स। 18 एलिमेंट्स है तो 1/18 या 18/1 लिख सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर एक क्या क्या बन सकता है ध्यान से देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 9 रो 2 कॉलम या 2 रो 9 कॉलम। एंड उसके बाद लिख सकते हैं यहाँ पे 6 × 3 या 3 × 6 लिख सकते हैं। ये आपका ऑर्डर हो गया। इस तरह से 18 एलिमेंट्स का आप यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 18 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से कर सकते हैं, उसके बाद डायरेक्ट 9 से कर सकते हैं। तो टोटल इसमें है। एंड अगला कह रहा है इसमें एक और एलिमेंट्स है ओनली फॉर 5 एलिमेंट्स, तो 1/5 या 5/1। ये डिविजिबल नहीं है। जिस एलिमेंट्स में मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या अगर इस तरह से दिख जाए तो आप लोग इसको तो मैट्रिक्स कहेंगे नहीं, अगर ऑर्डर कोई पूछे तो बता सकते हैं। तो 1/5 या 5/1 लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रहा है 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन आपका ये कह रहा है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 2/2 ऑर्डर 2/2 मैट्रिक्स। कह रहा है 2/2 मैट्रिक्स का यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें A बराबर लिखा है AIJ। इसका ऑर्डर कह रहा है हुज एलिमेंट्स
आर गिवेन एज जिसका एलिमेंट्स दिया हुआ है, एक नंबर में दिया है 1 प्लस आई जे, यानी ऐसे करके आई प्लस जे, ए आई जे इजकल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 में दिया है यहाँ पे ए आई जे इजकल टू आई बटा जे, और थर्ड नंबर में दिया है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग थर्ड नंबर में, इसको हम मिटाते हैं। देखिए विद्यार्थी, थर्ड नंबर में आपको दे रहा है ए आई जे इजकल टू, यहाँ पे लिख दिया है आई प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 4 का क्वेश्चन 1 2 3 एक ही टाइप का क्वेश्चन है, एक बनाते हैं, बाकी आप लोग भी बना सकते हैं। जैसे हम लोग कह रहा है कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए, कंस्ट्रक्ट करिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। लेट मान लेते हैं 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स A इजकल टू A11 A12 A21 A22, इस प्रकार से 2 रो और 2 कॉलम है। अब आपका पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है ए आई जे इजकल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। A11 तो आई का मान 1 और जे का भी मान 1 है, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। समझे विद्यार्थी? A11 इजकल टू 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2 कैंसिल करेंगे 2 आया। अगला एलिमेंट्स हम लोग देखेंगे A12, तो नेक्स्ट A12, तो इस पर बैठाइए, आई का मान 1 जे का मान 2, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इजकल टू 9 बाई 2। ए यहाँ पे 2 1, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 इजकल टू 9 बाई 2। A22, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इजकल टू 16 बाई 2 इजकल टू 8। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स की जिसकी ज़रूरत थी, हम लोग को मैट्रिक्स पूछ रहा था, यानी A11 A12 A21 A22, ये टोटल को जो यहाँ पे एलिमेंट्स दिया हुआ है इस पर हम लोग रख दिए, तो एक नया वैल्यू निकला A11 का 2, यहाँ 2 पुट कर दीजिए, A12 का 9 बाई 2 पुट कर दीजिए, A21 का 9 बाई 2 पुट कर दिए, A22 का 8। इस प्रकार से आप लोग इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से ए आई जे, आई और जे का वैल्यू पुट करके इस तरह से बना लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे इसमें भी वही बात है, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स। इस तरह से आपको एक मैट्रिक्स ज्ञात करना है 3/4 ऑर्डर का। कह रहा है हुज एलिमेंट्स दिया हुआ है, हुज एलिमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है ए आई जे, एक नंबर में ए आई जे इजकल टू मॉडुलस 1/2, यहाँ पे लिख दिया है -3i प्लस जे, ऐसे करके -3i प्लस जे। 2 में दिया हुआ है ए आई जे इजकल टू 2i माइनस जे। तो एक क्वेश्चन जैसे बनेगा सबका सब उसी तरह से बनेगा, तो हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहले 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो लेट यहाँ पे मान लीजिए A बराबर A11 A12 A13 A14, हम यहाँ पे पोजीशन के साथ लिखेंगे। उसके बाद A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 34। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 4 है। 3/4 ऑर्डर का यहाँ पे मैट्रिक्स हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब एक एक करके इसको निकालेंगे। ए आई जे बराबर जो एक नंबर दिया है वो कह रहा है 1/2 -3i प्लस जे। आप इसको यदि बनाते हैं सभी एलिमेंट्स को इस पर फिट कर दीजिए। A11 तो 1/2 -3 × 1 + 1 इजकल टू, इसको हल करेंगे, मॉड के अंदर निगेटिव बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाता है, तो -3 + 1 -2 2 हो जाएगा, कट के 1 आ गया। A12 1/2 यहाँ पे -3 × 1 + 2, तो ये -1 यानी मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 1/2 आ गया, 1 बचेगा, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। A13
1/2 -3 गुने 1 + 3, ये आपका 0 हो जाएगा। A14 यानी 1/2 -3 × 1 + 4 = 1/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगला जो है इसी तरह से A21 निकालेंगे। तो यहाँ पे 1/2 आपका आ गया, -3 गुने 2 अब प्लस यहाँ पे 1, -6 + 1 -5 यानी +5/2 आ गया A21। उसके बाद A22 हम लोग देखेंगे, 1/2 -3 गुने 2 + 2 -4 कैंसिल होके प्लस यानी आपका 2 ज्ञात हो गया। अगला है A23, 1/2 -3 गुने 2 + 3 यानी ये आपका आ गया 3/2, 6 यानी घट के आपको 3/2। A24, 1/2 -3 गुने 2 + 4 यानी ये आपका आ गया कट के 1। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगला 24 के बाद A31 जो आपका आ गया, यहाँ पे सजा के रखेंगे 1/2 -3 गुने 3 + 1 यानी -9 + 1 8/2 4 आ गया। A32 यानी 1/2 -3 गुने 2 + 2 -6 4 यानी 2 आ गया आपका। A33 1/2 -3 गुने 3 + 3 9, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आपका 3 होगा, 9 + 2 यानी कितना हो गया आपका, घट गया तो 7/2 आएगा, सॉरी 7/2। अब यहाँ पे 3 1/2 -3 गुने 3 + 3 9 में से 3 निकल गया 6 यानी आपका +3 आ जाएगा। यहाँ पे लिख दिए 3 4 तो जस्ट 1/2 -3 गुने 3 + 4 9 यानी 4 यहाँ पे निकल गया, 5 बचेगा यानी 5/2 आपका आ गया। इसीलिए जो मैट्रिक्स ज़रूरत था हम लोग यहाँ पे अब सजा के लिख देने का काम करेंगे। A11 मेरा कितना आया 1, तो यहाँ पे 1 लिखो। A12 1/2, A13 0, A14 1/2, नेक्स्ट A21 5/2, A22 यहाँ पे आ गया आपका कितना 2, A3/2, A1 4 7/2, 3 5/2, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का कहेगा हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसको हल करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 क्या कह रहा है उसके बारे में सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड z। फाइंड द वैल्यू x y z, आपको x y z का वैल्यू निकालना है। पहला क्वेश्चन दे रहा है 4 3 x 5 = यहाँ पे लिखा हुआ है y z 1 5। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका x + y 2 5 + z और यहाँ पे xy = यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है 6 2 5 8। और एक और 3rd नंबर क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग यहाँ पे देखिए। 3rd नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 3रा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, x + y + z, यहाँ पे x + z y + z = आपका दिया हुआ है 9 5 7। इसमें x y z में वैल्यू निकालना है। तो इक्वेट करिए, जो पोजीशन जाए वहीं बराबर होगा। y के सामने 4 है, x के सामने 1 है और z के सामने 3 है, तो x बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ पे y बराबर कितना 3 हो जाएगा और यहाँ पे आपका y = 4 हो जाएगा, y के सामने 4 है और आपका z = 3 हो जाएगा। इस प्रकार से x y z निकल गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे वैल्यू निकलेगा। x + y के सामने 6 है तो x + y = 6, समीकरण 1। यहाँ से y बराबर लिख सकते हैं, x उधर भेजेंगे 6 - x। एंड यहाँ पे अगला जो है
5 प्लस जेड के सामने 5 है, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड का मान तो 0 आ गया। एंड एक्स वाई के सामने 8 है, एक्स वाई इक्वल टू 8, समीकरण 2। इस y का मान इसमें y के जगह पुट कर दीजिए, x 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8, यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, यानी सबको इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। x का यहाँ पे 2 वैल्यू, इसको हल करेंगे तो x का यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा, एक 2 आएगा और एक 4 आएगा। आप चेक कर सकते हैं फैक्टर तोड़ के, x का 2 मान आया, अब फ्रॉम 1 में रख दीजिए x का 2 मान फ्रॉम 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, x का मान यदि आप 2 पुट करते हैं तो y का मान 4 आता है, और यहाँ पे एक नंबर में, और x प्लस वाई इक्वल टू 6, अगर y का मान आप यहाँ पे x का मान 4 रखते हैं तो y का मान यहाँ से 2 आएगा। इस प्रकार से x y z का मान ज्ञात हो गया। यहाँ पे y का मान ज्ञात हो गया, 2y का मान आया और 2x का मान आया, z का मान क्या आया 0, यहाँ पे A143 आया। इसमें भी आप बना सकते हैं, इसमें भी आपस में बराबर कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, समीकरण 1 बना लीजिए। x प्लस जेड इक्वल टू 5, 2 बना लीजिए। उसके बाद y प्लस जेड इक्वल टू 7, 3 बना लीजिए। इसको हल कर लीजिए, और हल करके यहाँ से भी x y z का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, 7 नंबर क्वेश्चन में भी आपको ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। इसमें कह रहा है फाइंड ए बी सी डी का वैल्यू ज्ञात करना है, जो कि क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से दिया है, a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस सी, 3c प्लस डी बराबर -1, 5, 0, 13। अब इसमें देखेंगे हम लोग a b c d का मान निकालेंगे, तो a माइनस बी के सामने 1 है, -1 है, a माइनस बी इक्वल टू -1। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्या, सबसे पहले 2a प्लस सी इक्वल टू आपको 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 2a माइनस बी है, और 2a माइनस बी के सामने 0 है। 2 समीकरण यहाँ से बना लिए, इस दोनों समीकरण को हल कर दीजिए, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव घटा लिए, कैंसिल हो गया, माइनस ए इक्वल टू -1, ए का मान 1 आ गया। पुट ए इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, a माइनस बी इक्वल टू -1, यहाँ पे 1 माइनस बी इक्वल टू -1, माइनस बी इक्वल टू -2 कट गया, b का मान 2 निकल गया। तो 1 और 2 समीकरण से a और b का मान निकल गया। अब समीकरण नेक्स्ट जो है वो आपको दे रहा है 2a प्लस सी इक्वल टू 2a प्लस सी इस 5 पोजीशन के बराबर है, ये थर्ड नंबर हो गया। हमको a का वैल्यू मालूम है, a का वैल्यू 1 है, यहाँ पुट कर दिए, यहाँ आपको c इक्वल टू 5 माइनस 2, c का मान 3 आ गया। फ्रॉम अगला ले लीजिए, 3c प्लस डी के सामने 13 है, 3c प्लस डी इक्वल टू 13, समीकरण 4 हो गया। 3c का मान यहाँ से निकल गया 3 प्लस डी इक्वल टू 13, यानी ए डी इक्वल टू 13 माइनस 9, डी इक्वल टू 4 आ गया। इसीलिए ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 और डी का मान 4, ये आपका चारों आंसर आ गया ए बी सी डी का। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। हम सब जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका रो और कॉलम की संख्या समान होता है। 8 नंबर में a बराबर जो लिखा हुआ है aij, यहाँ पे m/n ऑर्डर कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा यदि, ये कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा यदि a में m लेस देन n, b में m ग्रेटर देन n और c में m बराबर n, और आपका d में कह रहा है n नॉन ऑफ दीज। तो हम सब जानते हैं कि रो और कॉलम की संख्या बराबर हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स।
तो ए आपका ऑप्शन सी होगा, जितना रो उतना ही कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हम देख सकते हैं कि 9 में भी आपको देख रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें भी एक्स वाई जेड देखना है। इक्वल दिया हुआ है 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x, कह रहा है बराबर है इसके 0 y - 2 8 और 4 के। ये इक्वेट करिए, बराबर करिए। ए बी सी डी ए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों ऑप्शन में चेक करना है। तो 3x + 7 के सामने आपका 0 है, x का मान -7/3 आ गया। उसके बाद y + 1 के सामने 8 है, तो y का मान यहाँ से 7 आ गया। उसके बाद 2 - 3x के सामने 4 है, -3x = घट के 2 बचेगा, x बराबर -2/3। x का यहाँ पे एक वैल्यू इतना और एक वैल्यू इतना आ गया। एक 5 बराबर y - 2 है, यानी y - 2 = 5, y = 7। हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि x का जो वैल्यू दोनों आया है, दोनों डिफरेंट आया है। ऐसा एक समीकरण में x का वैल्यू सेम आना चाहिए, लेकिन x का वैल्यू डिफरेंट है, बट y का वैल्यू सेम है। तो एक y का वैल्यू सेम होने से ही नहीं होगा, आपका x का भी मान एक जैसा होना चाहिए। इसीलिए इस ऑप्शन ए में लिखा हुआ था x बराबर -1/3, y बराबर 7। बी में लिखा हुआ है नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। उसके बाद टू फाइंड। सी में लिखा हुआ है y बराबर 7, x बराबर -2/3, और डी में लिखा हुआ है x बराबर -1/3 और y बराबर -2/3। x का कोई एक वैल्यू नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नॉट पॉसिबल होगा। ऐसा कभी संभव नहीं हो कि एक समीकरण में x का डिफरेंट मान आ जाए इस मैट्रिक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ पे एक 3/3 ऑर्डर का ऑफ मैट्रिक्स, इसमें ईच एंट्री, इसमें क्या हो रहा है, ईच एंट्री इसमें एंट्री कर रहा है 2 नंबर 0 और 1। तो जब 2 संख्या एंट्री कर रहा है, दोनों मिला के टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना हुआ, नंबर ऑफ, यहाँ पे एलिमेंट्स ए आपका आ गया 2। आपका जो फॉर्मूला यहाँ पे होता है कि कितने ऑर्डर तक जा सकता है, तो आप इसका ऑर्डर पता करने के लिए टोटल आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 2 है, यानी 2 संख्या एंट्री मार रहा है किस ऑर्डर में, 3/3। तो 3/3 में टोटल संख्या कितना होता है, 9, 2 के पावर 9 = 512 आपका आ गया। इस प्रकार से 3.1 हम लोग देख लिए। देखते हैं अगले एक वीडियो में 3.4।